हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखा था उसमें, ठीक है, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिशन के टाइप्स कर रहे थे हमने देखा था कि ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो कैसी होती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, तो इसमें क्या क्या चाहिए था हमारे को, रॉ मटेरियल एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो क्या क्या चाहिए था, CO2 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे को सनलाइट चाहिए थी, ठीक है। क्लोरोफिल चाहिए जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड एन ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ओके। सो उसके बाद सेकंड आता है हमारा अब टॉपिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। हेट्रो मतलब अदर या फिर डिफरेंट। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, वो खुद नहीं बना सकता उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। सो या फिर अपना फूड बाहर से लेते हैं, आउटसाइड सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉप्स, ओके। सो नेक्स्ट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, देन पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ये तीनों टाइप्स हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। अब सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, ध्यान से सुनना। सेप्रो मतलब डेड एंड डिकेइंग, सेप्रो गली सड़ी जो चीज़ होती है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेप्रो। ट्रॉफ मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ट्रॉफ का मतलब फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं, फूड के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो डेड एंड डिकेइंग चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं उसको खाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें होती कैसे है, तो कोई भी जो आपके प्लांट के वेस्ट हैं, मान लो एनिमल के वेस्ट हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से आ गए, फंगस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, ये जाके उस पर फीडअप करते हैं और उसमें एंजाइम रिलीज़ करते हैं, ठीक है। वो एंजाइम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे लीफ पड़ी हुई है, उसको डिग्रेड कर देते हैं एंजाइम, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको तोड़ देते हैं जो कि सॉल्युबल फॉर्म होती है। तो इस चीज़ को जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मेनली ये अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड, दैट इज़ पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट क्या होता है, इस केस में जो एक ऑर्गेनिज्म होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, उसको नुकसान पहुंचा के ज़्यादातर केसेस में। तो जिससे फूड लिया जाता है उसको बोलते हैं होस्ट, जो ले रहा होता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। इसका सबसे इजी एग्जांपल है आपका लीच, जोंक, देखी होगी सबने, ठीक है। तो मान लो ये आपकी लीच है, ठीक है, और ये किसी एनिमल की स्किन है, तो इसके ऊपर खा रही है, तो जो एनिमल होगा उस एनिमल को हम बोलेंगे क्या, होस्ट, ठीक है। उस एनिमल को हम क्या बोलेंगे, होस्ट। और जो लीच आएगी उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, पैरासाइट। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि होस्ट किसको बोलाता है, पैरासाइट किसको बोलाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब थर्ड टाइप क्या है, थर्ड इज़ होलोजोइक। होलो मतलब सारा, होल से बना होलोजोइक। तो इसमें सॉलिड पीसेस की फॉर्म में फूड को खाया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जांपल ज़्यादातर एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये थे 3 टाइप्स हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। तो इसमें आपने डिफरेंसेस जो लिखने हैं, एक तो डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपने लिखना है डिफरेंस बिटवीन सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये रहा आपका डिफरेंस जो आपने लिखना है इसमें, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सिंपली ऑटोट्रॉफिक जो होती है उसमें अपने आप जो फूड है वो बनाया जाता है। हेट्रोट्रॉफिक में दूसरों से फूड को ऑब्टेन करते हैं। इस केस में सनलाइट जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एनर्जी
इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड, फूड में से लेते हैं एनर्जी। इस केस में इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो होते हैं दे आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड। इस केस में उनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। यहाँ पे क्लोरोफिल चाहिए होता है जो कि लाइट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करके, इस केस में क्लोरोफिल जो होता है दैट इज़ एब्सेंट। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये करना है अपने, ठीक है। तो इस केस में सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक रिमेन्स जो होते हैं उन पे फीडअप करते हैं। ये लिविंग होस्ट से अपना फूड लेते हैं। इसमें एक्सटर्नल डाइजेशन जो होती है वो हो प्रेजेंट होती है। इस केस में एक्सटर्नल डाइजेशन एब्सेंट होती है। ये डिजीजेस कॉज नहीं करते हैं। इस केस में पैरासाइट कुछ एक जो होते हैं वो डिजीज भी कॉज करते हैं, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर कैसे होती है, जो कि एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा जो होता है सिंगल सेल्ड एनिमल है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसके ये जो आपको बल्ज दिख रहे हैं साइड को, ये इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोला जाता है इनको? स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फुट। तो झूठ मूठ के फुट पैर की तरह काम करते हैं। जिस साइड को स्यूडोपोडिया इसने मूव करना होता है उस साइड को ये अपने आप ही स्यूडोपोडिया ऐसे करके ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब इस केस में आपका न्यूट्रिशन कैसे लेता है अमीबा, जैसे इसके पास कोई फूड पार्टिकल आ गया, ये मैंने बनाया हुआ है, तो अपने स्यूडोपोडिया को ऐसे करके एक्सटेंड करता है, फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे ये वॉल आपस में अटैच कर जाती है और ब्रेक कर जाती है और वो फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड पार्टिकल जिस मेम्ब्रेन के साथ अंदर आता है उसको फूड वैक्यूल बोला जाता है पूरे को। तो इस तरीके से ये इंजेक्शन होगी, फूड अंदर आने को बोला जाता है इंजेक्शन, ठीक है। इसके बाद इसमें जो एंजाइम होते हैं वो एक्ट करते हैं इसके ऊपर और इसको तोड़ देते हैं। उसके बाद इस वेस्ट मटेरियल जो बचेगा इसको बाहर फेंक दिया जाता है सेम ही प्रोसेस के थ्रू जैसे ये अंदर आया था, तो सिमिलरली वो वापस चला जाएगा वैसे ही। उसको हम बोलते हैं ईजेशन। ईजेशन मतलब बाहर निकाल दिया बॉडी से। उसके बाद आती है आपकी डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है, तो ये सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में होलो, जैसे मैंने अभी बताया होलोजोइक टाइप की न्यूट्रिशन होती है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक प्रॉपर, जिसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनल जो होते हैं उसके कितने कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होगा, ठीक है, फूड माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आएगा बक्कल कैविटी। तो जो बक्कल कैविटी होती है, ठीक है, हमारे माउथ जो होता है उसके अंदर जो भी हमारा स्पेस है उसके रिलेटेड ऑर्गेनल है वो सारे मिलके बनाते हैं बक्कल कैविटी। कैविटी मतलब एक थोड़ा सा स्पेस टाइप है अंदर। तो इसमें आपका सबसे पहले जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज़ टंग, ठीक है। तो हमें पता है टंग का क्या काम होता है। इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में हेल्पफुल होती हैं। कोई चीज़ मीठी है, सावर है या सॉल्टी है, तो उसका पता हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसके थ्रू लगता है हमारे को। ये टंग है फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं बहुत सारी छोटी छोटी, उनको हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो इसके अलावा टंग का काम क्या होता है, बॉलस बनाने में हेल्पफुल होती है। मतलब जो भी हम खा रहे हैं उसको बॉल की तरह बनाने में, रोल करने में, उसके साथ जो हमारा सलाइवा होता है उसको मिक्स करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टिथ, ठीक है। तो टिथ्स जो होते हैं उनका क्या काम है, तो सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग के टिथ होते हैं वो हिट्रोडोंट टाइप के होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिट्रो मतलब डिफरेंट, देखो फिर से वर्ड आया, हिट्रो मतलब डिफरेंट, डोंट वर्ड टिथ से रिलेटेड है। तो इसमें ह्यूमन बीइंग के जो सारे टिथ होते हैं एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं वो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो 4 टाइप्स के टिथ होते हैं हमारे माउथ में। अब सेकंड कैरेक्टर हिट्रोडोंट के बाद ये थिकोडोंट होते हैं। थिको मतलब जो सॉकेट्स होती हैं, हमारा जॉ जब बड़ा जो होता है उसके अंदर धंसे होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 2, हिट्रोडोंट एंड थिकोडोंट। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है हमारे पास इससे रिलेटेड, वो आता है ग्लैंड्स। तो हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो स्लाइवा रिलीज करते हैं। स्लाइवा के अंदर 2 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, लाइक लाइसोजाइम बोला जाता है उसको। इसके अलावा एक और होता है टाइलिन बोलते हैं इसको, या फिर स्लाइवरी अमाइलेज। इसका काम डाइजेशन में होता है। ये
जो हमारा स्टार्च होता है उसको ब्रेक करके माल्टोज में चेंज कर देता है, स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोज में चेंज कर देता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंजाइम, याद रखने हैं। उसके बाद अब 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड के कौन कौन से। फर्स्ट है पैरोटिड, जो कि हमारे जो कान होते हैं उसके नीचे से प्रेजेंट होते हैं पैरोटिड, इसमें कई बार इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट सब मैक्सिलरी, तो जो हमारे जॉ हैं उसके नीचे एक एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सब लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड टंग से रिलेटेड होता है, तो ये टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो ये गए 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। फिर आता है आपका डेंटल फॉर्मूला, अब ये भी पता होना चाहिए। जो ये 4 टाइप के हमारे पास टीथ हैं उन किस तरीके से वो अरेंज होते हैं हर एक इंडिविजुअल में, उसको बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ को डेंटल फॉर्मूला। तो हमारे पास ये होता है ह्यूमन बींग का, अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंगल हाफ के बारे में बताया हुआ है। तो 2 इंसीजर हो गए, ठीक है। फिर आपके 1 पेयर कैनाइन का हो गया, 2 पेयर आपके प्री मोलर के हो गए, 3 पेयर आपके मोलर्स के हो गए। तो वैसे ही 8 ऊपर हो गए, ठीक है। ठहरो यहाँ लिख देती हूँ, 8 ऊपर हो गए, 8 नीचे हो गए एक साइड में, सेंटर से अगर हम 8 इधर आ जाएंगे, 8 इधर आ जाएंगे, मतलब 16 ऊपर 16 नीचे। तो टोटल जो हमारे टीथ होते हैं जनरली दे आर 32 इन नंबर। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एलिमेंट्री कैनल का, ईसोफेगस। उसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ एक ही है कि इसको हम फूड पाइप भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका आता है नीचे, तो ये जो होती है इसको फूड पाइप या ईसोफेगस बोला जाता है। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर जैसे हमारे मान लो ये पाइप है, ठीक है, कौन ये पाइप है, ठीक है, फ्लेक्सिबल पाइप होती है, मस्कुलर है। तो इसमें जैसे ही फूड का बॉलस आएगा ऊपर से, तो जहाँ जहाँ से जाता जाएगा वहाँ पे ऐसे करके बल्ज निकलती जाती है, फिर से इस तरीके से। तो ये जो मूवमेंट होती है फूड की, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टमक, 4th पार्ट स्टमक। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पहली, दैट इज़ इट इज़ ऑफ जे शेप्ड, जो इंग्लिश का लेटर होता है जे कैपिटल, उसकी तरह इसकी शेप होती है। नेक्स्ट ये जो होता है डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है, जिसके अंदर जिनको हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। HCl, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दैट विच एसिड इज़ फाउंड इन आवर स्टमक, द आंसर विल बी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की फुल फॉर्म क्या आएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो कौन सा एसिड होता है हमारे स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इसमें म्यूकस होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है का। इसके अलावा पेप्सिन होता है एक एंजाइम, ठीक है। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। HCl जो होता है उसका क्या काम है, तो इसका काम होता है ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं उनको ये किल कर देता है, तो फूड को डिसइंफेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये फूड को एसिडिक बनाता है ताकि ये पेप्सिन उस पर एक्ट कर सके, उसके ऊपर काम कर सके। नेक्स्ट व्हाट इज़ टाइम, तो जब जो आपका HCl वगैरह डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो फूड जो बॉलस है हमारा जा रहा है अंदर, उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं चाइम, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट व्हाट इज़ एसिडिटी। तो जो आपका एसिडिटी सुना होगा, कॉमनली कई बार बोलते हैं हम हमें एसिडिटी हो गई है, तो किसके कारण होती है, दैट इज़ ड्यू टू HCl। अगर हमारे स्टमक में HCl थोड़ा एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ हो जाए, ठीक है, जनरल क्या होता है जो आपका स्टमक होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे ऐसे, यह स्टमक का डायग्राम, तो स्टमक होता है इसमें HCl रिलीज़ होता है, बट जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन हमारा जो मेम्ब्रेन होती है इस पर म्यूकस होता है जो कि हमारी मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है इसको। लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में HCl रिलीज़ होता है तो उसके कारण क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में जो होता है मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है एक तरीके से, उसके कारण हमारी स्किन जो होती है उसमें जलन की तरह बर्निंग सेंसेशन होती है, उसको हम बोलते हैं एसिडिटी हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन पहले, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ
डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनल, तो आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसकी लेंथ कितनी हो जाती है 7.5 मीटर। ठीक है, इसको बोलते स्मॉल इसलिए हैं क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी थिन, तो इसकी थिकनेस जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ वाइज देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट हैज़ फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पास भी कुछ एक डाइजेस्टिव या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, वो ग्लैंड रिलीज करते हैं एक जूस जिसको हम बोलते हैं सक्कस सेंटेरिकस। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द जूस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड, या फिर आपको ऐसे पूछ लेंगे सक्कस सेंटेरिकस इज रिलीज्ड बाय, तो कौन रिलीज करता है इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज विलाई। सो व्हाट आर विलाइज, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मान लो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है, ट्यूब है। ठीक है, तो इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उस पर ऐसे फिंगर की तरह छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे करके, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, बहुत पतली पतली प्रोजेक्शन होती है, इन प्रोजेक्शन को बोलते हैं हम विलाइज। ठीक है, और अगर इसको हम डिटेल में देखें स्ट्रक्चर को, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसके अंदर नेटवर्क बना होता है, कुछ एक ब्लड वेसल्स होती हैं और इसमें लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ सेंटर इसमें, उसमें डाइजेशन होती है फैट्स की। ठीक है, सो विलाइज पता लग गया होगा आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि प्रेजेंट होती हैं आपकी किसके ऊपर, सॉरी इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी क्वेश्चन है, विलाइज कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इनका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलाई, क्वेश्चन आता है कई बार पूरा, व्हाट आर विलाइज, व्हाट इज़ देयर फंक्शन। तो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन इसका, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब ये पता कैसे लगेगा आपको, मान लो एक मेरे पास ये बना दिया मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन और एक मैंने ये बना दिया, ठहरो ऐसे करके, चौड़ाई पे मत जाना। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे हो रहा है। अब मान लो एक फूड का बॉल आ रहा है ऊपर से, ये तो होगा क्या, देखो इस केस में ये डायरेक्ट काफ़ी स्पीड से नीचे जाएगा, तो हमारी जो वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। इस केस में क्या है, ये इजीली यहाँ हैंग लटक लटक के जाएगा आराम से, तो उसके कारण क्या होगा, इसको टाइम मिल जाता है डाइजेशन के लिए और सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, तो उसके कारण जो डाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास लीवर। सो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। अब लीवर जो होता है वो सिक्रेट करता है एक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं बाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बाइल। तो बाइल सिक्रेट कौन करता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। अब जो बाइल होता है दैट इज़ एल्केलाइन इन नेचर। ठीक है, जो HCl था वो एसिडिक था, ये एल्केलाइन है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, जो ऊपर से HCl वाला बॉलस आ रहा है उसको ये अल्कलाइन में चेंज करता है। तो बाइल के पास अपने कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट बाइल हैज़ नो डाइजेस्टिव एंजाइम। बट ये क्या करता है, इसका काम होता है फूड को अल्कलाइन बनाता है, ताकि इसके बाद जो पेनक्रियाज आता है वो इन पे अच्छे से काम कर सके। ठीक है, फिर आएगा आपका एक और प्रोसेस जो लीवर में होता है, इम्पॉर्टेंट रोल लीवर का, दैट इज़ एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो हमारे पास फैट्स होते हैं, फैट्स मतलब जो हम घी वगैरह खा रहे हैं उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो बड़े बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल होते हैं उनको एक छोटे छोटे ऐसे करके ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट आता है आपका पेनक्रियाज ग्लैंड। तो पेनक्रियाज एक हिट्रोक्राइन या मिक्स टाइप का ग्लैंड होता है। ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो पेनक्रियाज जो होता है ये मिक्स टाइप का होता है, इसका एंडोक्राइन की तरह भी करता है काम और एक्सोक्राइन की तरह भी करता है। नेक्स्ट अब पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं,
लाइक प्रोटीजेज जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं, माइलेजेज जो कि स्टार्च के ऊपर एक्ट करते हैं, न्यूक्लियजेज जो कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं, पेप्टाइडेजेज जो कि पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये थे आपका पेनक्रियाज। नेक्स्ट अब आते हैं, एक दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। वेयर इज़ फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी? तो आपको पता होना चाहिए जो विलाइज होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टियल्स, तो वहाँ पे डाइजेशन होती है फैट्स की। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर, तो ज़्यादातर जो फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी किस में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, ऑलमोस्ट लास्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? इट इज़ 1.5 मीटर। ओके, अब इसको लार्ज क्यों बोलते हैं जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसकी लेंथ 7.5 मीटर थी, इसकी कितनी है? 1.5। तो इसको लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सिकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो जो सिकम होता है उसके अंदर एक कॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ये आपने कॉमनली अपेंडिक्स सुना ही होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया किसका, या अपेंडिक्स की पेन है किसको, तो ये प्रेजेंट होता है सिकम के हैंड पे। ठीक है, जो कॉलन होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। अब इसका मतलब कोई बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है। जो इसका पार्ट ऐसे ऊपर जा रहा होता है कॉलन का उसको असेंडिंग बोल देंगे, जो क्रॉस जा रहा है उसको ट्रांसवर्स, जो नीचे आ रहा है उसको डिसेंडिंग। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? तो इसका मेन रोल होता है वाटर की एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका एंड वाले पार्ट को हम रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम जो होता है ओपन अप होता है आउटसाइड थ्रू अ पोर या स्ट्रक्चर कॉल्ड एनस। तो जितनी भी न्यूट्रिशन वगैरह थी ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इंजेक्शन, डाइजेशन एंड इजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब फूड अंदर लेना, उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, डाइजेशन होती है, एसिमिलेशन होती है, देन लास्ट स्टेप में इजेक्शन होती है। अब इसके स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको। तो डायग्राम आपने 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का। तो इसमें देखो माउथ से स्टार्ट किया, टंग है, इसोफेगस है, ये जो फूड पाइप है इसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है आपका स्टमक, जे शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टमक के अंदर होता है आपका क्या बताया था? HCl। ठीक है, इसके अलावा ये आप गया लीवर, आपका लीवर से सिक्रेट होता है बाइल। बाइल स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और नीचे ये आपका पेनक्रियाज जो ग्लैंड है ये रिलीज़ करता है पेनक्रियाटिक जूसेस, वो जाते हैं फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं विलाइज वगैरह जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, दिस इज़ योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसी में आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये छोटा सा जो एंड्स दिख रहा है ये होता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपका लीवर का डायग्राम है थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है किस तरीके से इसके वेरियस पार्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका विलाई का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायलस, सिंगल को वायलस बोलेंगे, ऐसे विलाइज होते हैं। तो इसमें ये चीज़ देखो, ये है विलाई, इसके अंदर ये है आपका लैक्टियल्स। तो लैक्टियल्स के अंदर होती है डाइजेशन ऑफ फैट्स। So students, this was all about the first topic, that is nutrition. We will start with the next one in next lecture. Stay safe, bye.